उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिपिन रावत जी के नाम से सैनिक स्कूल का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमें अपने पूर्वजों को बल्कि अपने देश के सेनाओं को, राजनेताओं को ही नहीं बल्कि वीर सैनिकों को जिनको परमवीर चक्र मिल चुका है उनको भी हमें महान कहना चाहिए। हमें विदेशी आक्रांताओं को महान नहीं कहना चाहिए बल्कि हमें अपने देश में निछावर करने वाले उन वीर जवानों को महान कहना चाहिए। यही वजह है कि हमारे देश में आज भी जवानों की मूर्तियां तो लगती हैं लेकिन उन पर लोगों का ध्यान कम रहता है, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। इस मौके पे उन्होंने ITI का भी उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि हम अपने उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को बल्कि यूँ कहा जाए कि हमारे जितने भी युवा हैं उनको बेहतर प्रशिक्षण दिलाकर उनको बेहतर ITI के माध्यम से रोजगार दिलाने का भी काम कर रहे हैं। हम सिकंदर को क्यों महान कहें? हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पृथ्वीराज चौहान को, जनरल बिपिन रावत को महान क्यों नहीं कहते? भारत के अंदर परमवीर चक्र विजेता जो हमारे वीर सैनिक रहे हैं, हमारे लिए वे महान हैं। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का कुत्सित प्रयास किया है, ये गुलामी की मानसिकता है। उस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागना होगा। विदेशी वस्तुओं को अच्छा बनाने वाले और भारत के कारीगरों को, श्रमिकों की मेहनत को अपमान करने वाली गुलामी की मानसिकता से ग्रसित है। हमें इस मानसिकता से उभरना पड़ेगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक ITI को मॉडर्न और अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का काम किया है। इसको पूरे प्रदेश के अंदर फैलाने का काम हो रहा है। आज नौजवान ड्रोन के बारे में जान सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान सके, रोबोटिक के बारे में जान सके, 3D प्रिंटिंग के बारे में जान सके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जान सके, इन सभी के बारे में जान सके। इसके लिए हम लोगों ने ITI में भी दीर्घकालीन और अल्पकालीन 2 प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का हमने कार्य प्रारंभ किया है और उस प्रकार के ट्रेड को विकसित किया है। दीर्घकालीन योजना में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस CNC मशीनिंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल रोबोटिक एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, इन सब का प्रशिक्षण हम अपने युवाओं को दे रहे हैं।